हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लास्ट क्लास है जिसमें हम पीरियोडिक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। और ये भी आईआईटी के प्रोफेसर आपसे पूछते हैं कि एक पीरियोडिक फंक्शन दिया रहेगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। और ये थोड़ा सा स्पेशल है कि पीरियोडिक फंक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपको ये आइडिया हो तो फिर ये बहुत आसान टॉपिक है, तो आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन और ये लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर्स के पहले पढ़ा चुका हूँ और ये 5वां लेक्चर है और बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है ये। तो फिर हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का स्टोरी खत्म। ठीक है, जब हम पीरियोडिक फंक्शंस की बात करते हैं तो आपको क्लियर है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है, जो रिपीट करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ टी प्लस टी। जैसे अगर मैं बात करूं कि साइनोसोडल सिग्नल है, अगर मैं एग्जांपल लूं पीरियोडिक सिग्नल्स का, कि एग्जांपल अगर मेरे को लेना है कि पीरियोडिक सिग्नल्स आपके पास, एग्जांपल ले लेता हूं कि भैया एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी अगर मैं लिख रहा हूं तो साइन ओमेगा टी का फिगर अगर आप बनाओगे ना, तो ये साइन ओमेगा टी का फिगर ये बनता है आपके पास, ये ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी, ये आपके पास रिपीट करते जाता है। साइनोसोडल का फिगर तो आप सभी लोग बनाते हो, कैसे चलते जाते हैं। यहाँ पे ओमेगा टी लिख लो, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, तो टाइम पीरियड इज द 2 पाई। साइन का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, तो 1, नीचे -1। ये फिगर है साइनोसोडल सिग्नल्स का फिगर, -1। टाइम पीरियड इज 2 पाई रेडियन, क्योंकि ये ओमेगा टी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड और सेकेंड, तो ओमेगा टी रेडियन हो गया, तो 2 पाई रेडियन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर यहाँ से देखोगे तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, और ये रेडियन वैल्यू, क्योंकि एक्सिस इज द ओमेगा टी, तो ये साइन ओमेगा टी का फिगर बना हुआ, ये साइन ओमेगा टी का फिगर बना हुआ, देख रहे आपके पास। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 पाई के बाद अगर लिखूं, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं कि हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है ये, तो ओमेगा टी प्लस 2 पाई लिखोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई साइन ओमेगा टी होता है। दिस वन इज द साइन ओमेगा टी, द पीरियोडिक सिग्नल। तो जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं आपके पास, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात होने जा रही है, तो ये साइन ओमेगा टी देखा आपके पास। अगर मैं किसी को ऐसा बोल दूं कि सर मेरे पास साइन ओमेगा टी है, कभी कभी तो सर लोग सिर्फ साइन टी लिखते हैं। ये अच्छी बात है कि आपके पास कुछ लोग बोलते हैं कि साइन टी लिखते हैं आपके पास, ये साइन टी। जब मैं साइन टी लिख रहा हूं आपके पास, इसका मतलब है देखो ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो अब अगर टी है आपके पास तो पता है इसका फिगर कैसे बनेगा। इसका फिगर अगर आपको ये टी लिखना है फिर, क्योंकि टी के लिए है, ये साइन टी का फिगर, ये फिगर वही बनेगा, फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है, 0 पाई 2 पाई। अब आपके पास अगर लिखना है तो 2 पाई सेकेंड है, क्योंकि टाइम इन सेकेंड है, तो टाइम पीरियड आपके पास अभी भी 2 पाई है, बट अब आप सेकेंड बोल दोगे, यूनिट इज सेकेंड। ये ओमेगा टी था, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल आउट, तो रेडियन था। द 2 पाई रेडियन इज द 2 पाई सेकेंड। साइन टी टाइम पीरियड इज 2 पाई, साइन टी को अगर आपको लिखना है तो साइन हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, तो साइन टी प्लस 2 पाई लिखोगे तो भी साइन टी आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई लिखोगे तो साइन ओमेगा टी आएगा। बोथ आर द पीरियोडिक सिग्नल, दोनों सेम है, बट वहां पे ओमेगा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ओमेगा ओमेगा है। तो कभी कभी इतनी छोटी चीज से भी लोग परेशान हो जाते हैं। किसी को बोल दिया जाए साइन ओमेगा टी वर्सेस साइन टी के बारे में कुछ बात करो, तो लोग इतनी छोटी बात से भी परेशान हो जाते हैं, जबकि ये बचपन की बातें, 11th-12th की बातें, पीरियोडिसिटी 11th-12th में हम पढ़ते हैं, और इतना इशू नहीं होना चाहिए कि साइन टी वर्सेस साइन ओमेगा टी हो गया तो कोई इशू आ गया। तो ये पीरियोडिक सिग्नल्स है। तो बोला जा रहा है कि जो पीरियोडिक सिग्नल्स है, जो रिपीट करते हैं हर एक टाइम पीरियड के बाद, उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे थे, इसलिए मैं इसे 2 सिग्नल ले लिए। कुछ एग्जाम्पल और अगर ले लूं, जैसे एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अगर आप कॉस ओमेगा टी का फिगर कभी बनाए हो तो आपको आइडिया होगा कि कॉस ओमेगा टी का जब फिगर बनाते हो, ये कॉस ओमेगा टी का जब आप फिगर बनाते हो तो आपको आइडिया होगा, ओमेगा टी 0 पे आपके पास 1 होता है, तो यहाँ से ऐसा बनता है फिगर, ऐसा आपके पास। इसका मतलब है ये तो हो गया π/2 पे 0, और पाई पे आपके पास ये 3π/2, ये 5π/2, ये 0, ये 1, ये -1। इसका मतलब है ये आपके पास पाई, ये -1। ये फिगर बना है कॉस ओमेगा टी का फिगर। अगर मैं यहाँ पे देखना चालू करूँ आपके पास कि ये रिपीट कब करेगा आपके पास, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे रिपीट करेगा, 2 पाई। इसका मतलब है कि इसका टाइम पीरियड भी 2 पाई होता है, तो अगर आप कॉस ओमेगा टी में 368 करोगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा। इसका मतलब साइन और कोसाइन के टाइम पीरियड जो होते हैं वो 2 पाई होते हैं, और अगेन 2 पाई रेडियन, क्योंकि ओमेगा टी एक्सिस है, तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन द कॉस ओमेगा टी का फिगर।
पीरियोडिक सिग्नल। वैसे कैलकुलस में सब मैं पढ़ाया हूँ, आप अगर मेरे को कैलकुलस में फॉलो करते हो, पता नहीं आप मेरे को कितना फॉलो करते हैं, मेरे को नहीं पता कि आप मेरे को कितना फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलस में कभी अगर मेरे को फॉलो किए होंगे ना, तो फिर आपको ये सब पता होगा, क्योंकि मैं सब सिग्नल ले लेता हूँ, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, और अगर आप ये सब बातें नहीं जानते हो तो फिर आप जानते क्या, ऐसा हो जाएगा ना। अगर आप बेसिक सिग्नल नहीं जानते हो तो फिर जानते क्या, क्वेश्चन तो रेस हो जाएगा ये वाला। ये कॉस टी का फिगर, अब ये टाइम इन सेकेंड है, तो आपके पास ये बन गया, ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π, ये 1, ये -1। तो टाइम पीरियड इज द 2π सेकेंड। तो कभी कभी 2π सेकेंड बोलने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और 2π रेडियन बोलने से उनको लगता है सर ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो कॉस टी को अगर आप लिखोगे ना, तो cos t + 2π करोगे, तो साइन और कोसाइन का टाइम पीरियड इस 2π बोला जाता है, इसलिए कोई ओमेगा बोलता भी नहीं। साइन और कोसाइन का टाइम पीरियड 2π फॉर एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा 1 हो, ओमेगा ओमेगा हो, ओमेगा कोई भी वैल्यू हो, टाइम पीरियड इज ऑलवेज 2π साइन और कोसाइन सिग्नल का। दिस बना हुआ, यस सर, देख सकते हो। तो हमको क्लियर रहना चाहिए। और भी कुछ एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, जैसे ऐसा अगर ले लूं मैं फिगर, ये आपके पास टी लीजिए, ये 0, ये 2, ये 4, ये 6 से रिपीट होती जा रहा है। ये वैल्यू आपके पास 10 मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू मान ली, मैग्नीट्यूड सिमेट्रिकल फिगर मान लेता हूँ, तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो -10 हो गया। अब ये सिग्नल अगर ध्यान से देखा जाए तो रिपीट कर रहे हैं, कितने सेकंड के बाद रिपीट कर रहे हैं सर, हर 4 सेकंड के बाद रिपीट कर रहे हैं, हर 4 सेकंड के बाद। टाइम है ना, टाइम, तो टाइम इज इन सेकंड, तो हर 4 सेकंड के बाद रिपीट कर रहे हैं, और हर 4 सेकंड के बाद रिपीट कर रहे हैं। एफ ऑफ, कभी एक्सटी भी लिखा रहता है, तो कभी प्रॉब्लम ना करे, एफ टी लिखाओ चाहे एक्सटी लिखाओ। मैं एक बार एफ टी लिखा था, 2 बार अब एक्सटी लिख दिया, इसका मतलब है कि एक्सटी + 4 अगर करोगे आप, तो आपके पास सेम आंसर होगा। 4 सेकंड से शिफ्ट भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, पीरियोडिक सिग्नल रहते हैं तो लेफ्ट साइड में भी फिगर रिपीट करता है, मतलब पूरा -इनफाइनाइट इनफाइनाइट पूरा फिगर रिपीट करता है, पीरियोडिक सिग्नल है। बहुत बार बनाते समय हम जीरो किधर नहीं बनाते, नहीं तो अदरवाइज तो रिपीट का मतलब ही होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड पूरा बनेगा। क्यों राइट साइड बनेगा, बट लोग बनाना पसंद करते हैं राइट साइड, इसका मतलब ये नहीं कि राइट में, लेफ्ट में भी है, बस बनाते नहीं लोग। तो हर 4 सेकंड के बाद रिपीट करेगा। ये एक स्क्वायर वेवफॉर्म बना दिया। देखो एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बना रहा हूं, जस्ट आपको क्लियर। टाइम इज इन सेकेंड, तो टाइम इन सेकेंड, ये आपके पास एक्स टी है, मैग्नीट्यूड ए लिख दिया। अब बताओ रिपीट कब कर रहे हैं, तो रिपीट जब आपके पास कर रहा है तो पीरियोडिसिटी होगा। अगर 0 से 2 लोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड होगा, या फिर -1 से 1 लोगे तो कुछ भी ले सकते हो, -1 से 1 भी ले सकते हो, या 0 से लेके 2 भी ले सकते हो। टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड होता है, हर टाइम पीरियड वो वैल्यू जिसके बाद वो सिग्नल रिपीट कर रहे हैं, तो 2 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है सिग्नल, चाहे -1 से 1 लो, तो टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। और टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है आपके पास, इसका मतलब एक्स टी = एक्स टी + 2। अच्छा, अब एक्स टी -2 लिखोगे तो भी एक ही बात है, +- लिखते हैं हम लोग, बट लिखते समय ये अच्छा लगता है तो इसलिए। ये पीरियोडिक सिग्नल, तो ये कुछ एग्जांपल लिए जो इसमें पीरियोडिक सिग्नल है, तो हम इसकी बात करने वाले थे कि भैया पीरियोडिक सिग्नल से आपके पास तो एक बेसिक आपके पास आइडिया होना चाहिए, और यहाँ पे थे। तो अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल से आपके पास वो टाइम पीरियड टी है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोला जाता है कि उस एफ टी का जो पीरियोडिक सिग्नल है, उस एफ टी का लाप्लास 0 से टी एक टाइम पीरियड में उसको इंटीग्रेट कर दो, और ये आपके पास 1/1 - st है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या हो रही पता है, एफ ऑफ एस की वैल्यू ये हुआ एक टाइम पीरियड में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये f1s मान लेते हैं अपन इसको, f1s, और डिवाइड बाई 1 - e⁻ ts, ये। और f1s क्या है, तो f1s वेयर f1s इक्वल टू वेयर f1 ऑफ s इक्वल टू, ये जो सिग्नल्स है आपके पास एक टाइम पीरियड में, आपके पास जो सिग्नल्स को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपके पास, ये एक ही टाइम पीरियड में पूरा का पूरा सॉल्व कर रहा हूँ मैं ये। तो अगर मैं बोल दूं कि मैं सिर्फ f1s अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट कर रहा हूँ इस जगह पे, अगर मेरे को f1t लिखना है तो भी चलेगा, मेरा f1t बोल सकता हूँ मैं,
कि इतने सिग्नल्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ ई रेस पर माइनस एस टी डी टी। अच्छा, ये जो एफ टी सिग्नल्स होता है आपके पास, इसको अगर मैं F1T भी लिखूंगा ना तो ये ज्यादा प्रिफरेबल होगा। लोग तो FT लिख देते हैं, मैं अगर F1T लिखूंगा ना ज्यादा प्रिफरेबल होगा कि 0 से T में एक सिग्नल्स को F1T बोल दे रहा हूँ, 0 से T में FT है, उस सिग्नल्स को मैं F1T बोल सकता हूँ, तो चलेगा, तो कोई इशू नहीं है कि मैं FT नहीं लिखा सर F1T लिख दिया, इट्स ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे F1S बोल दे रहा हूँ, कुछ भी टफ नहीं है, बस बताते जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये आता है, अगर कभी आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, कभी आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट हूं तो मेरे को ये नहीं पता होना चाहिए कि कैसे आया क्वेश्चन, है कि ये कैसे आया सर, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले को क्या करना बहुत बातों का। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं या फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट हूं, लेकिन मेरे को पसंद है कि मेरे को सब चीजें पता हो, तो फिर मेरे को प्रूफ भी पता होना चाहिए कि कैसे आया होगा, कैसे आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन होता है कि कैसे आया होगा, तो मेरे को हमेशा पसंद है कि मैं वो बात भी कर दूं कि कैसे आया होगा। बाकी तो आपको एग्जाम में बस यही पता होना चाहिए, तो आप इसी के साथ आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, बट मैं सबको पढ़ाता हूं, मतलब चाहे वो डिप्लोमा वाले हो, इंजीनियर हो, कोई भी मैं से पढ़ रहा हो तो उसको बहुत सारी चीज पता होना चाहिए। तो क्या इसकी बात की जा सकती है कि प्रूफ कैसे आया होगा? यस। कैसे? देखो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि अगर मेरे को प्रूफ करना है तो एफ टी एक पीरियोडिक फंक्शन है विद द टाइम पीरियड पी, तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं सर। अगर डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ तो 0 से इनफाइनाइट होता है, दिस इज द डेफिनेशन। अब मेरे पास पीरियोडिक सिग्नल तो 0 से टी ई रेस पर माइनस एस टी, फिर टी से 2t होगा, वो तो रिपीट करते जा रहा है ना, कोई सिग्नल्स अगर है तो 0 से टी, टी से 2t, वो तो रिपीट करते जा रहा है, टी से 2t, 2t से 3t और अप टू इनफाइनाइट, ऐसा चलते जा रहा है। देखो तो जो सिग्नल्स है आपके पास एफ टी, हर बार अपन एफ टी लिखते जा रहे हैं कि एफ टी को मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से टी, फिर वो एफ टी का जो डेफिनेशन होगा टी से 2t, फिर 2t से 3t, ऐसा इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। मैं हर एक इंटीग्रेशन को I1, इसको I1 बोला, उसको I2 बोला, उसको I3 बोला, I1 I2 I3। ठीक है भैया, तो एफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ, 0 से इनफाइनाइट होता है, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और मैं बोल रहा हूँ कि वो पीरियोडिक है तो हर टी के बाद रिपीट करा, तो लिख दिया मान लो। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं इस I2 को सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो टी से 2t है, ई रेस पर माइनस एस टी और एफ टी है। अब I2 को सॉल्व कर रहा हूं तो मैं t को क्या पुट कर रहा हूं बताओ, कैपिटल T प्लस यू पुट किया, देखते जाते, प्रूफ तो ऐसे ही होता है मैथमेटिकल। स्मॉल t को क्या पुट कर रहा हूं, जो स्मॉल t इसको कैपिटल T प्लस यू पुट कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, अगर मैं t को डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं तो 1 इक्वल टू ये 0 हो गया और ये डेल यू बाई डेल टी हो गया, क्योंकि मैं वेरिएबल u ले रहा हूं, तो dt इक्वल टू डी यू हो गया। तो ठीक है, लेकिन लिमिट क्या होगा, u का लिमिट कितना होगा, जब मैं t पुट करूंगा तो u का लिमिट 0 होगा और 2t पुट करूंगा तो t होगा, तो u का लिमिट 0 से t हो गया, u का लिमिट 0 से t हो गया। तो जब इंटीग्रेशन की बात आएगी तो 0 से t होगा e की पावर माइनस s, और t की जगह t प्लस यू हो जाएगा, और f t प्लस यू कर दिया t की जगह, तो t की जगह t प्लस यू हो गया और dt du हो गया। अच्छा, अब होता क्या है कि एफ टी प्लस यू को मैं एफ यू लिख सकता हूँ। यस, क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि तो पीरियोडिक है, हर टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता, वेरिएबल चेंज कर दिया मैं, डमी वेरिएबल जो टी था उसको यू कर दिया, तो जो डमी वेरिएबल टी था उसको यू कर दिया, तो ये एफ यू आ गया। लेकिन यहां तो बच गया e की पावर माइनस एस यू के साथ, अब ये जो एस टी था वो बच गया और पूरा फंक्शन यू के फॉर्म में आ गया, e की पावर माइनस एस टी बच गया। तो I2 की वैल्यू क्या होगी? I2 की वैल्यू होगी e की पावर माइनस एस टी I1, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया आपके पास। सिमिलरली अगर मैं I3 को सॉल्व कर रहा हूं तो 2t से 3t होगा, e की पावर माइनस एस टी एफ टी होगा। एक बार और करते, अब मैं t को क्या पुट करने वाला पता, 2t प्लस यू पुट कर, क्यों? क्योंकि 2t से 3t जा रहा है। अब मैं t को 2t प्लस यू पुट कर रहा हूं तो dt इक्वल टू क्या होगा, du होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो dt इक्वल टू डी होगा। लेकिन लिमिट क्या होगा, अगर मैं 2t पुट कर रहा हूं इसमें तो 0 आएगा, और 3t पुट करूंगा तो देखो फिर से u की लिमिट 0 से t हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से t हो गया u की लिमिट। अच्छा, 2t प्लस यू क्या होगा, f ऑफ 2t प्लस यू भी f ऑफ u होगा, पीरियोडिक है ना, f ऑफ t प्लस यू, f ऑफ t प्लस यू अगर fu है तो भाई साहब f ऑफ 2t प्लस यू भी तो f ऑफ यू होगा, पीरियोडिक है तो। यस, बट यहां तो बच गया e की पावर माइनस 2st बच गया, तो क्या बचा, e की पावर माइनस 2st एक एक्स्ट्रा टर्म बच गया, और ये क्या है, ये तो I1 है सर, तो I3 इतना आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब I3 निकाल रहे तो e रेस पर माइनस 2st आ जा रहा है, I2 निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था, e की पावर माइनस st आ जा रहा है, मतलब I4 निकालोगे तो e की पावर माइनस 3st आ जाएगा, सबको ऐड कर दिया। I1 था, I1 को रहने दिया, I2 ये आ गया, ये प्रूव किया हम लोग। I3 ये आ गया, I4 सिमिलरली करके लिख दिए। ध्यान से देखिए कि अगर मैं I1 को कॉमन ले लूं तो पता आपके पास ये पूरा का पूरा जीपी सीरीज बन जा रहा है, a अपन 1 माइनस आर होता है, तो I1 को कॉमन ले लो। I1 को जब कॉमन ले लिया आपके पास तो क्या हुआ पता है, जीपी सीरीज a अपन 1 माइनस आर हो गया। तो ये जीपी सीरीज का सॉल्यूशन था a अपन 1 माइनस आर, a की वैल्यू 1 हो गई और r की वैल्यू e रेस पावर 1 माइनस e रेस पावर माइनस st हो गई, तो r की वैल्यू इतना आ गया e की पावर माइनस st। अब जो I1 था वो तो यही है, फिर से मैं t को, जो डमी वेरिएबल u था,
जो डमी वेरिएबल आपके पास I1 जो था आपके पास, फिर से आपके पास वो फंक्शन तो वही हो गया। इसका मतलब फाइनली ये आंसर वही आ गया। तो अब आपको दिखा कि यार ये एफ ऑफ एस का आंसर तो वही आता है। मतलब ये जो बाहर का टर्म है 1 माइनस ई रेस पर माइनस एस टी, और ये आपके पास इंटीग्रेशन 0 से टी, कुछ लोग इसको एफ टी लिखते हैं, मैं F1T भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ई रेस पर माइनस एस टी डी टी। इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टर्म है, कौन सा टर्म, ये वाला, एक्चुअली ये टर्म पता है जीपी सीरीज से आया, ए अपॉन 1 माइनस आर आया आपके पास, ये जीपी सीरीज के कारण आया था। और जीपी सीरीज कैसे आया वो मैं आपको बताया, कितने इजी फॉर्मेट में, तो बहुत ही इजी फॉर्मेट में मैं आपको बताया। तो अगर आप कभी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट और कोई बोला प्रूव करो, तो आपको यूनिवर्सिटी में प्रूव करने को आता है। तो यूनिवर्सिटी में कोई बोला कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक का ये होता है, प्रूफ दैट, तो प्रूफ ये है, बहुत ही आराम से आपको लिखना है। लिखने का स्टाइल इज वेरी वेरी गुड। और लिखने के स्टाइल में बस ये है कि डमी वेरिएबल टी को यू के फॉर्म में लिखते जाओ, और जो पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी वो लगाते जाओ, तो ये फिर से यू बन जाता है। और जो टर्म बाहर आता है उसको लिखते जाओ, और ऐसे करके एंड सो ऑन करते जाओ, तो ये आपका आ गया। यस सर। अच्छा, हमको तो क्या पता होना चाहिए सर? हमको तो ये पता होना, 0 से टी था, हमको तो ये पता होना चाहिए सर कि आपके पास लिखा क्या है। हमको तो ये पता होना चाहिए कि आपके पास लिखा क्या है। ठीक है सर। अब जैसे सपोज करो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म गिवन बिलो। अब ये 0 से पाई है, पाई से 2 पाई है, फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा आपके पास 3 पाई से 4 पाई, ऐसा करके चलते जा रहा है। ये फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसको मैं स्टार डाल देता हूँ कि इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर एक फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म है, फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म इसलिए बोला कि कभी अगर आप पढ़े होंगे, अगर अच्छा आप अगर ये नहीं जानते कि फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म क्या होता, तो सिर्फ आपके लिए फिगर इंपॉर्टेंट। नहीं तो फुल वेव रेक्टिफायर ये होता है आपके पास, जब आप अगर कभी पढ़े होंगे तो 12th में फिजिक्स में पढ़े होंगे, रेक्टिफायर पढ़े होंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े होंगे, एसी टू डीसी कन्वर्टर पढ़े होंगे। 12th तक सब लोग पढ़ते हैं भाई फिजिक्स में, है ना। अभी आपकी ब्रांच क्या है रेस्पेक्टिव कोई मतलब नहीं, लेकिन 12th तक तो सब लोग पढ़ते हैं। रेक्टिफायर इतना तो पढ़ते ही, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड सर्किटरी लगा के हम रेक्टिफिकेशन की बात करते, एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की बात करते। ठीक है, तो मान लेते कि आप भूल गए होंगे, बहुत साल हो गए, अगर दूसरी ब्रांच वाले लोग हैं तो हो सकता है आप रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन की बात नहीं करते हो। ठीक है, मैकेनिकल, पीआई, सिविल, ये लोग हो सकता है भूल चुके होंगे, 12th की बातें भूल चुके होंगे। तो एक ये वेव फॉर्म है, दिख रहा है आपके पास ये वेव फॉर्म। यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं दिख रहा सर, तो मैग्नीट्यूड 1 लिख लेते हैं, डोंट वरी। ये मैग्नीट्यूड आपके पास, ये एक्स ऑफ टी है, तो एक्स ऑफ टी है। और ये दिख रहा है आपके पास टी है, तो 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई। अब मेरे को बोला जा रहा है कि इसका आपके पास इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखूं। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखूं। अगर आप ECEEN होते तो फुल वेव रेक्टिफाइड का वेव फॉर्म बना देता मैं, 2 डायोड सर्किट ही बना देता, फटाफट ट्रांसफॉर्मर बनाता और बना देता। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, देयर इज नो इशू। यहाँ पे एक 2 डायोड जब ऑन होते वर्किंग में, तो एक D1 डायोड ऑन होता, नीचे वाला डायोड तब ऑन होता, तो ऐसे ऐसे बनते जाता, आउटपुट फॉलो द इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, ऐसा होते जाता है। आप 12th में सभी लोग पढ़ते थे। ये हमारे पास एक वेवफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म, ये आपको कल भी देखने को मिल सकता है किसी भी ब्रांच वाले को लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो इसका टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड सर, ये तो टाइम पीरियड वो चीज होता है जो हर रिपीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड तो ये आ गया सर, बिल्कुल सही। और एक्सिस में क्या टी है सर, तो पाई सेकंड लिख लूं, हाँ, तो हर पाई सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो पहले इसको हाफ, इसके बाद हाफ वेव भी ले रहा हूँ, तो पाई सेकंड आपके पास अगर सॉल्व करना है तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये होगा कि मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म, अब मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म सर, एफ ऑफ एस इक्वल टू, या एफ टी का लाप्लास अगर आप एक्स ऑफ, ऐसा लिखते हो, देखो ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या लिखते हैं नॉर्मली, मैं एफ टी आपसे पूरा एफ टी यूज किया हूँ आपके लिए, तो एफ ऑफ एस लिखता हूँ। कल अगर एग्जाम में एक्स टी लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, एक्स टी को आप कैपिटल एक्स ऑफ एस लिख देना, क्या इशू है? यस सर, कोई इशू नहीं है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है पीरियोडिक का, एक्स ऑफ एस इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेस पर माइनस टी एस। यस सर। और ये आपके पास आप बोलते हो कि F1S है, ये 0 से टी, 0 से टाइम पीरियड आपके पास, और ये एफ ऑफ टी ई रेस पर माइनस एस टी डी टी, यही बोलते हो। आप इसको बोल देते हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक सिग्नल का, इसको आपको लिखना है तो आप ऐसा भी लिख लेते हो कि F1S डिवाइड बाई 1 माइनस टी एस। ध्यान देखना, अभी मैं बताते जा रहा हूँ। F1S या X1 भी बोल सकते हो इस बार, तो आप XT है, तो इस बार आपके पास XT है, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, ये आपके पास XT है, तो क्यों ना सर मैं इसको X1 बोल दूं, बोल दो यार, थोड़ा सा चेंज करते, आपको आना चाहिए, मतलब आपको लिखते आपको खुद ही स्टाइल आना चाहिए, तो X1S बोल दिए। ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड क्या है, वेयर टी इक्वल टू क्या है सर, वेयर टी इक्वल टू जो हर टाइम के बाद रिपीट कर रहा है वो पाई है सर, पाई, टाइम पीरियड इज पाई, देखो टाइम पीरियड इज पाई। यस सर, टाइम पीरियड पाई है।
तो टाइम पीरियड पाई है आपके पास। अब आपको ना सिर्फ ये पहला जो वेव फॉर्म है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को इतने को हैंडल करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को इतने को हैंडल करना है, अब ये वेव फॉर्म, इतना वेव फॉर्म कैसे बनेगा? अगर इतने वेव फॉर्म की बात की जाए कि सर ये वेव फॉर्म जो 0 से पाई है वो कैसे बनेगा, सिर्फ मैं अगर बोलूं कि 0 से पाई मेरे को सिर्फ चाहिए, इसको मैं x1t लिख देता हूँ, इसलिए मैं पहला वाला लिखता हूँ x1t, और मेरे को सिर्फ ना क्या चाहिए पता है आपके पास, सिर्फ मेरे को इतना चाहिए कि भैया 0 से पाई में इतना आ जाए बस। इतना कैसे आएगा करके, ये इतना कैसे आएगा, 0 से पाई में इतना कैसे आएगा आपके पास ये, अब ये कैसे लाया जाए, ठीक, और इसका लाप्लास लिख लिए तो फिर तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू तो पाई है, टाइम पीरियड के लिए पाई है, बस इसका लाप्लास चाहिए मेरे को जो इतना पार्ट है, क्योंकि इसके बाद तो रिपीट करते जा रहा है, तो आपको एक पकड़ना है बस। अब इसको कैसे लिखोगे? अच्छा, इसको लिखने के तरीके में 2-3 तरीके बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि अगर मेरे को 0 से पाई इंटीग्रेट करना है साइन को, तो फिर मैं 0 से पाई साइन को इंटीग्रेट करने वाला बताया था, आपको याद होगा, बाई पार्ट बताया था, स्टाइल बताया था, बहुत सारी चीजें बताया था, अगर आपको याद होगा तो, इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। बट अगर मैं इसको एक और तरीका बोल सकता हूँ कि 0 से पाई अगर किसी सिग्नल्स को आपको चाहिए ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आप क्या करो, एक ना आपके पास एक साइनोसोडल सिग्नल लो, 0 से स्टार्ट हो रहा, मतलब साइन टी ले लो, साइन टी ले लिया आपके पास, यस सर, साइन टी ले रहा हूँ, साइन टी यूटी भी बोल सकता हूँ, साइन टी को साइन टी यूटी भी बोल सकता हूँ, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है तो साइन टी यूटी भी बोल सकता हूँ, जैसे अगर मेरे को बोलना है तो साइन टी यूटी या सिंपली साइन टी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, देखो इसका वेव फॉर्म बना रहा हूँ, ये बनेगा, ये चलेगा, ऐसा चलते जाएगा, तो यस सर ऐसा चलते जाएगा। क्या है ये, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, आपको क्या चाहिए सर? मेरे को तो 0 से पाई चाहिए, तो पाई से 2 पाई आपके पास, आपको कैंसिल आउट चाहिए, यस सर। मैं एक और वेव फॉर्म बनाता हूँ, मैं एक और वेव फॉर्म बनाता हूँ, मेरे पास ये जो पाई है और 2 पाई है, अगर मैं इसको नीचे ड्रॉप कर दूं, ये यहां से था आपके पास, ये अगर मैं एक और वेव फॉर्म ले लूं और मैं पाई से स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, पाई से स्टार्ट करूं, मतलब मैं ऐसा स्टार्ट करूं, ऐसा पाई से स्टार्ट करूं, अब ये पाई से स्टार्ट हो रहा है तो इस वेव फॉर्म की वैल्यू क्या होगी सर? एक सिग्नल को आप शिफ्ट कर दियो, एक सिग्नल राइट साइड शिफ्ट कर दियो, तो ये पाई से स्टार्ट होगा, इसका तब पाई जब पुट करोगे तब 0 होगा। तो पता है ये सिग्नल क्या है, ये सिग्नल है साइन टी माइनस पाई और यू टी माइनस पाई, ऐसा लिख सकते हो बहुत ही अच्छे स्टाइल में, या कुछ लोग सिर्फ साइन टी माइनस पाई लिखते हैं, यूटी को हटा देते, तो कोई इशू नहीं इतना बड़ा, साइन टी माइनस पाई, ये पाई से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होंगे पता है, ये दोनों कैंसिल आउट होना चाहिए, आपको तो इतना वेव फॉर्म चाहिए, अगर आप चाहते हो कि कैंसिल आउट हो, ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो, तो क्या करना चाहिए सर? इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। अगर मैं इन दोनों वेव फॉर्म को ऐड कर दूं तो सिर्फ, अच्छा इसमें तो 0 है, ये बचेगा सिर्फ, इसका मतलब है कि x1t क्या आएगा पता आपके पास, पहला टर्म साइन टी, ये पूरा वेव फॉर्म प्लस इस वेव फॉर्म को ऐड कर दो, ये भी पीरियोडिक है, बट ये पाई से स्टार्ट हो रहा है, तो साइन टी माइनस पाई, ये साइन टी माइनस पाई कर दिया, ये गुड कंसेप्ट होता है। तो साइन टी प्लस साइन टी माइनस पाई करते तो सिर्फ आपको इतना मिलता है, बाकी सब आपके पास टर्म कैंसिल आउट हो गया, एक टाइम का, एक आपके पास पीरियड का मिल जाता है। तो सर अगर ये साइन टी और टी माइनस पाई है, अगर मैं किसी को बोलूं कि यार मेरे को तो एक्स वन टी पता चल गया, क्या पता चल गया आपको सर? ये साइन टी है और साइन टी माइनस पाई का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सही। तो सर मैं तो इसका लाप्लास लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका लाप्लास तो मेरे को आता है, साइन टी का लाप्लास ओमेगा 1 है, तो 1 ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, और ये भी ओमेगा 1 है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बस डिफरेंस क्या है कि सिग्नल शिफ्टेड है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ई रेस पर माइनस पाई एस, मतलब 1 प्लस ई रेस पर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये x1 एस आ गया। अगर आप बहुत अच्छे से मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक चौथा तरीका मिला होगा कि एक पल से 0 से पाई और इसका लाप्लास लिखना है, तो चौथा तरीका, कोई बोलेगा सर चौथा कैसे, इसके पहले 3 तरीके और भी बताया हूं, इसके पहले इसी को, इतने को हैंडल करने, आप में से पूरा लाप्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको फिर बहुत, आपके पास थॉट बहुत बेहतरीन होगा, ये चौथा तरीका हुआ सबसे और भी आसान तरीका। तो ये आपके पास हो गया 1 प्लस ई रेस पर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये x1 एस की वैल्यू है, और आपके पास x ऑफ एस की वैल्यू ये है, और टाइम पीरियड की वैल्यू पाई था, तो बस आपको यहाँ पुट करना है। तो x ऑफ एस की वैल्यू क्या होने वाली, देखना ध्यान से, x ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, x ऑफ एस की वैल्यू क्या होने वाली, x1 ऑफ एस जो पहला सिग्नल लिए थे आप, और 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी एस,
यही था। x1s की वैल्यू कितना है सर 1 प्लस ई रेस पर माइनस पाई एस, यस सर, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये टर्म क्या हो गया सर, ये टर्म हो गया 1 माइनस ई रेस पावर, टाइम पीरियड की वैल्यू पाई है ये। सर आप तो बोलते हैं साइनसोइडल का टाइम पीरियड इज 2 पाई, नहीं 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 साइनसोइडल नहीं, इतने का टाइम पीरियड पाई, ये फुल वेव रेक्टिफाइड का, ये देखो हर पाई की बार रिपीट कर रहे हैं, हर पाई की बार रिपीट कर रहे हैं, हम इस सिग्नल को पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपके पास इतना आंसर आ गया। तो अगर मैं बोलूं ये आंसर आ गया, यस सर ये आंसर आ गया। अच्छा ये आंसर आ चुका है। अब क्या होता है कि कई बार जो लोग बहुत अच्छे से फ्रेम करना जानते हैं क्वेश्चंस को, वो लोग मॉडिफाइड करना भी जानते हैं कि 1/s² + 1 है ये, ठीक है। इसके ब्रैकेट में क्या है पता है, ये है 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस पाई एस, ठीक है। और ये कितना है 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस पाई एस। मैं किसी को बोलूं कि ये तो आंसर है, यस, मैं क्या कर दूं, दोनों साइड ए की पावर पाई एस बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे तो कर ही सकते हो सेम चीज का मल्टीप्लाई। देखो स्मार्ट अप्रोच मैथमेटिकली क्या होती है। ऐसा अगर मैं कर दूं तो क्या होगा सर, ऐसा अगर आप कर दो ना तो क्या होगा 1/s² + 1 तो था ही, जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा e की पावर पाई एस बाई 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर पाई एस बाई 2 होगा, बिल्कुल सही है। और ये माइनस पाई एस और प्लस पाई एस बाई 2 क्या होगा, e की पावर माइनस पाई एस बाई 2 होगा, सही है, हाँ सर। और e की पावर पाई एस बाई 2 इधर भी कर दो तो e की पावर पाई एस बाई 2 होगा, ये क्या होगा माइनस है यहाँ पे, और माइनस पाई एस बाई 2 और प्लस पाई एस बाई 2, सर e की पावर माइनस पाई एस बाई 2, इतना आ गया, यस सर, ये एक्स ऑफ एस की वैल्यू। अब अगर मैं बोलूं आपको ध्यान से देखना क्या, कि सर साइन हाइपरबोलिक पाई एस बाई 2 की वैल्यू क्या होगी सर, ए की पावर पाई एस बाई 2 माइनस ए की पावर माइनस पाई एस बाई 2 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल सही। कॉस हाइपरबोलिक पाई एस बाई 2 क्या होगा, अच्छा सर ए की पावर पाई एस बाई 2 प्लस ए की पावर माइनस पाई एस बाई 2 डिवाइड बाई 2। अब मेरे को एक चीज बताना, यहां से आप अगर दोनों को डिवाइड करो तो टेन हाइपरबोलिक पाई एस बाई 2 क्या दिख रहा है सर, कैंसिल आउट हो गया सर, 2 क्या दिखा सर, ए की पावर पाई एस बाई 2 माइनस ए की पावर माइनस पाई एस बाई 2 डिवाइड बाई ए की पावर पाई एस बाई 2 प्लस ए की पावर माइनस पाई एस बाई 2, ये 10 हो गया। और अगर कॉट लिखते तो अपोजिट होता। आपके पास आ क्या रहा है सर, मेरे पास आ रहा है सर, देखो ऊपर ध्यान दो, ऊपर वाले में सर प्लस आ रहा है, नीचे वाले में माइनस आ रहा है, सर हमारा तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब है अगर मैं कॉट हाइपरबोलिक लिखता, कॉट हाइपरबोलिक पाई एस बाई 2 लिखता तो क्या होता, कॉट हाइपरबोलिक पाई एस बाई 2 लिखता तो सर ये आता ए की पावर पाई एस बाई 2 प्लस ए की पावर माइनस पाई एस बाई 2, मतलब कॉस पहले डिवाइड बाई साइन, ए की पावर पाई एस बाई 2 माइनस ए की पावर माइनस पाई एस बाई 2, ये आता आपके पास। ये कॉट हाइपरबोलिक है, टेन हाइपरबोलिक है, ये कॉस और ये साइन। आपके पास अगर ये प्लस है कॉस डिवाइड बाई साइन डिवाइड बाई 2 तो कैंसिल आउट हो गया, इतना दिखा। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है सर, मेरे पास आंसर आ रहा है इस जगह पे 1/s² + 1, ये 1/s² + 1, और ये आंसर आ रहा है सर कॉट हाइपरबोलिक पाई एस बाई 2, ये आंसर है सर। इतना अच्छा होता है, वैसे तो एग्जाम में हो सकता है कि यही ऑप्शन में लिखा रहे, लेकिन मैं अगर होता तो ये यहां तक जाता, ये रिप्रेजेंटेशन पे भी जाता। तो 1/s² + 1 कॉट हाइपरबोलिक पाई एस बाई 2 है। तो आपको जब आप ये पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास पढ़ते हो तो आपको टेन हाइपरबोलिक साइन कोसाइन सब पता होना चाहिए, इतनी चीजें जब आप में ऐसे पढ़ रहे हो तो आपको एकदम एक्सट्रीम लिमिट तक सब चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि आईआईटी के प्रोफेसर कहां कहां तक जा सकते हैं मैथमेटिकली, दिस वन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ आपके पास, एक फुल वेव रेक्टिफायर, यस सर। अगर सर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तब क्या होगा, अच्छा देखो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इसका टाइम पीरियड क्या है सर, पाई, कैसे टाइम पीरियड पाई हो गया, हर हर सिग्नल जो रिपीट कर रहा है 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, देखो ना ध्यान से, 0 से पाई है, फिर पाई से 2 पाई है, फिर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई है भैया अभी भी, यस सर टाइम पीरियड इज 2 पाई। मैग्नीट्यूड यहाँ लिखना चाहिए था, लिखा रहेगा एग्जाम में 1, टाइम पीरियड इज 2 पाई, यस सर। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को टाइम पीरियड 2 पाई और मेरे को लाप्लास चाहिए, तो मेरे को ध्यान से देखो, मेरे को 0 से पाई में ही मेरे को वो वाला सिग्नल चाहिए, मेरे को 0 से पाई में ही वही वाला सिग्नल चाहिए। इसका मतलब है कि मैं एक टाइम पीरियड के अंदर में अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास सिग्नल कैसे हो रहा है, सिग्नल अगर आप ध्यान दे रहे हो तो एक्स टी की वैल्यू है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर लिखना है कि टाइम पीरियड इज 2 पाई तो सिग्नल एक्स टी था, हाँ एक्स टी था,
तो एक्स ऑफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस ई रेस पा माइनस टी एस, 0 से टी एक्स टी ई रेस पा माइनस टी एस डी ई रेस पा माइनस एस टी डी टी। अब देखो आपके पास टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड तो 2 पाई है सर। एक्स ऑफ एस की वैल्यू कितनी होगी, 1/1 माइनस ई रेस पा माइनस 2 पाई एस। यस सर, यहां पे आपके पास जो है वो है 0 से 2 पाई, और ये आपके पास है एक्स टी ई रेस पा माइनस, ध्यान से देखना मैं जो जो बताते जाता हूँ, एस टी डी टी। अब हो क्या रहा है कि दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 1 माइनस ई रेस पा माइनस 2 पाई एस तो ठीक है, ये हुआ 0 से पाई एक्स टी ई रेस पा माइनस टी एस, मतलब एस टी डी टी, और पाई से 2 पाई कितना है, बोले सर पाई से 2 पाई तो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा ई रेस पा माइनस एस टी डी टी से। तो पाई से 2 पाई तो कुछ हुआ नहीं, तो हुआ कि आपके पास ध्यान से अगर मैं देखा जाए तो सिर्फ आपके पास वही वाला टर्म आ गया जो थोड़ी देर पहले था, मतलब 0 से पाई वाला, बस टाइम पीरियड इज डिफरेंट। बाकी आपको ध्यान से देखा जाएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यहाँ पे एक डायोड ऑन होता है और दूसरे में आपके पास जब डायोड, ये एक सिंगल डायोड रहता है, जब ऑफ होता है तो आउटपुट 0 हो जाता है। ये हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म आपके पास होता है। ये भी 12th क्लास का है। 12th क्लास में दो ही चीज पढ़ते थे आप, ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ते होंगे, लेकिन 12th क्लास में दो ही चीज पढ़ते थे आपके, हाफ वेव रेक्टिफायर आता भी था हमको 12th बोर्ड के एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे किसी का कोई भी बोर्ड हो, रेक्टिफायर 12th में फिजिक्स में होता था। और ये फुल वेव रेक्टिफायर मैं 12th क्लास इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको ना लगे कि अरे सर ये हमको क्या बता दिया, अरे भैया 12th क्लास की बात की हूँ, 12th क्लास में था फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, डिफरेंस भी लिखना पड़ता था, वर्किंग भी लिखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अभी हमारा तो अभी हमको नहीं भी पता, तो हमारे लिए तो वेव फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि भैया पीरियोडिक वेव फॉर्म है, टाइम पीरियड इज 2 पाई, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई। और देखो अगर इसको सॉल्व कर रहा हूं तो देखो 0 से पाई एक्स टी ई रेस पर माइनस एस टी। अब क्वेश्चन ये है कि ये वेव फॉर्म कैसे बना था, तो ये वेव फॉर्म तो आपको पता है थोड़ी देर पहले कि एक 0 पे एक सिग्नल होगा और एक पाई पे होगा। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, अगर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए, पहले वाले की, ये पहले वाले की चाहिए जिसको आप x1s बोल दे रहे हो, इसमें फिर से xt लिखे अपन, हाँ, जिसको आप x1s बोल दे रहे हो, जिसकी वैल्यू 0 से पाई और एक्स टी ई रेस पर माइनस एस टी डी टी, यही एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो ये आपके पास जो x1s है एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म उस सिग्नल का है जिसकी वैल्यू कितनी है पता है, साइन टी प्लस साइन टी माइनस पाई, वो जो सिग्नल है आपके पास, क्योंकि पाई से 2 पाई तो 0 है, तो 0 से पाई इतना ही था। एक वेवफॉर्म कैसे बना करके, कौन सा वेवफॉर्म, दिस वन, ये वाला वेवफॉर्म, 0 पे एक सिग्नल लो, साइनसॉइडल लो, एक पाई पे लो, दोनों का ऐड कर दो, इसका लाप्लास तो आपको पता है, तो x1 है इसका लाप्लास आपके पास वैल्यू पता है, साइन टी का लाप्लास 1/s² प्लस 1, इसका लाप्लास ई रेस पर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि 1 प्लस ई रेस पर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 जो थोड़ी देर पहले आया था वो अभी भी आया है। तो सर पहले वाले और अभी में डिफरेंस क्या है डिफरेंस टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड 2 था, तो यहाँ वाले में पिछले बार में भी पाई था, इस बार में 2 पाई है, तो एक्स ऑफ एस की वैल्यू कितनी होगी, एक्स ऑफ एस की वैल्यू जो हो गई वो हो गई एक्स ऑफ एस की वैल्यू x1s अपॉन 1 माइनस ई रेस पर माइनस 2 पाई एस। अच्छा x1s की वैल्यू कितना आ रहा है, 1 प्लस ई रेस पर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया 1 माइनस ई रेस पर माइनस 2 पाई एस। ये अच्छा ये आंसर आ गया, हाँ ये आंसर आ गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, हाँ मॉडिफाई करेंगे, कैसे मॉडिफाई करोगे, आंसर तो आ चुका है, देखो मॉडिफाई कैसे करेंगे, ऊपर वाला है 1 प्लस ई रेस पर माइनस पाई एस, हाँ ये है एस स्क्वायर प्लस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे इसको, मतलब 1 प्लस बी बनाऊंगा तो 1 प्लस ई रेस पर माइनस पाई एस, तो ए प्लस बी बन गया, और ए माइनस बी बन जाएगा 1 माइनस ई रेस पर माइनस पाई एस। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो आ जाएगा। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये आपके पास अगर है कि 1 प्लस ई रेस पर माइनस पाई एस, 1 प्लस और ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स ऑफ एस का आंसर आ चुका है, एक्स ऑफ एस का आंसर। तो थोड़ा सा मैथ अप्लाई करने से आपका मॉडिफाई आंसर भी मिल सकता है, पता चला कि एग्जाम में ऑप्शन में ये था और आपको लगा कि यार मेरा आंसर तो गलत आ रहा है, पता चला आपका आंसर ही आया, मान लेते आपका आंसर ही आया, एग्जाम में ऑप्शंस में ये था ही नहीं, ऑप्शन में ये था, तो आपको जल्दी से देखना पड़ेगा कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगा है, तो ये आंसर आ गया मॉडिफाइड आंसर।
तो मैं इसलिए बताया क्योंकि ये वेव फॉर्म बड़े ही कॉमन ऐसे वेव फॉर्म है जो आईआईटी के प्रोफेसर को पसंद है। मतलब आपके पेपर तो आईआईटी के प्रोफेसर बनाते हैं, कॉलेज वाले तो टीचर बनाते नहीं आपके। तो जो आईआईटी के प्रोफेसर को जो पसंद है वो बातों को मैं ले रहा हूं, जो आपको देखने को मिलेगी, जब भी देखने को मिलेगा आपको वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा लगभग मैं बताता हूं। ये तो यहां पे ये नहीं है कि हाइपर रेक्टिफाइड वेव फॉर्म सर ये पता होना चाहिए कि नहीं भैया आपके लिए तो यही है। अगर आप ECEEIN वाले तब तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर सबको पता होना चाहिए। और इन जनरल अगर बात की जाए, थोड़ा भी कोई मैथ्स का स्टूडेंट है जो 11-12 में मैथ्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, तो फिर तो उसको ये वर्किंग पता होती है। तो नहीं भी पता तो मेरे पास पीरियोडिक वेव फॉर्म, ठीक। ये आपके पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है कि यूनिपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म है। यूनिपोलर इसके बोल रहे क्योंकि ऑन है तो आपके पास वैल्यू है और ऑफ है तो जीरो है। ऑन ऑफ है, ऑफ में नेगेटिव नहीं है, तो यूनिपोलर उसको बोलते हैं जिसमें ऑफ में जीरो वैल्यू होती है। तो आप नहीं जानते तो भी कोई इशू नहीं है, आपके लिए तो पीरियोडिक वेव फॉर्म। तो यूनिपोलर का मतलब होता है कि ऑफ में जीरो वैल्यू और ऑन में हाई, ऑन ऑफ। तो ऑफ में नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ये ऑन में 2 है, ऑफ में 0 है, ऑन ऑफ ये तो स्क्वायर वेव फॉर्म आपके पास। अच्छा, इसमें ध्यान से कुछ टाइम पीरियड कितना दिख रहा है सर? टाइम पीरियड तो दिख गया मेरे को, कितना दिख रहा है टाइम पीरियड सर? टाइम पीरियड तो दिख गया सर, हर 2 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है, बिल्कुल सही, हर 2 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है, हर 2 सेकंड के बाद रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे को अगर लिखना है तो मैं तो सिर्फ 0 से 1 वाले को सॉल्व करूंगा, ठीक है, ले लेते भी अपन। तो अगर मेरे को लिखना है तो मेरे पास क्या हुआ कि सर एक्स ऑफ एस इक्वल टू क्या हो रहा है? एक्स ऑफ एस इक्वल टू हो रहा है सर क्या सर, x1 ऑफ एस अपॉन 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी एस, या 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी एस, और ये आपके पास हो गया 0 से t एक्स टी ई रेस्ट पर माइनस एस टी। अच्छा, उस साइनसोइडल था इसलिए हम उसको उस स्टाइल से सॉल्व कर दिए। यहाँ तो बहुत सिंपल है, यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, कांस्टेंट वैल्यू है, 0 से 1 में 2 है। तो मेरे को अब x1 s की वैल्यू और सॉल्व करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। टाइम पीरियड की वैल्यू कितना है? टाइम पीरियड की वैल्यू सर 2 सेकंड है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो x1 s में निकालने वाला हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म उस सिग्नल का, टाइम पीरियड 0 से 2 सेकंड है, एक्स टी ई रेस्ट पर माइनस एस टी, इसकी वैल्यू निकालने वाला हूं ना। लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक 0 से 1 जिसकी वैल्यू कितना है 2, वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू ई रेस्ट पर माइनस एस टी डी टी, और 1 से 2 कितना है सर 0, तो 0 ई रेस्ट पर माइनस एस टी डी टी। तो ये आपके पास अभी x1 s का वैल्यू आने वाला है। ये इसका लाप्लास कितना हुआ 2 ई रेस्ट पर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट 1 से 0। जब मैं 1 पुट करूंगा, तो जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तब क्या हो रहा है सर 2 ई रेस्ट पर माइनस एस अपॉन माइनस एस, और जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो प्लस 2 बाई एस आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 बाई एस अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एस आएगा। ये x1 s की वैल्यू आएगी। कुछ करना नहीं है आपको, एक टाइम पीरियड में सॉल्व करना है, वो भी इसमें 1 से 2 में तो 0, टाइम पीरियड इज 2, तो 0 से 1 में इंटीग्रेट कर देना है बस 2 को, मैग्नीट्यूड इज 2, तो 0 से 1 में 2 ई रेज़ में माइनस एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है 0 से 1। और ये आपके पास फॉर्मूला था जिसमें टाइम पीरियड इज 2, तो इसमें पुट करना है और वो निकाल चुके अपन। तो अब आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू 2 है, तो x ऑफ s की वैल्यू कितना आ गया? तो बोले आ गया सर, कितना आ रहा है आपके पास x ऑफ s की वैल्यू? तो बोले x ऑफ s की वैल्यू आ गया x1s अपॉन 1 माइनस ई रेस पर माइनस 2s, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए 2 थी। अच्छा, इसकी वैल्यू कितना आ गया? इसकी वैल्यू आ रहा है 2 अपॉन एस 1 माइनस ई रेस पर माइनस एस, और ये डिवाइड में आ गया 1 माइनस ई रेस पर माइनस 2s। अच्छा, ये आंसर है? यस सर। मॉडिफाई करूं? हाँ सर, अब तो कर लो आप। क्या मॉडिफाई करूंगा? अब तो आपको पता चल गया कि 2/s को बाहर रखूंगा सर मैं, और ये 1 माइनस ई रेस पर माइनस एस यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ बनाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ई रेस पर माइनस एस, एक बनेगा ए माइनस बी, और एक बनेगा सर ए प्लस बी। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अब क्या हुआ, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, और अब एक मॉडिफाइड आंसर मेरे पास आ चुका है। एक्स ऑफ एस का क्या आंसर है? 2 अपॉन एस और 1 प्लस ई रेस पर माइनस एस, ये मॉडिफाइड आंसर। अब किसी की चॉइस है कि वो ये आंसर देना चाहता है कि आंसर देना चाहता है एग्जाम में। ये कुछ टफ नहीं, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, सिर्फ सॉल्व करते आपको आना चाहिए।
अब देखो आपके पास 2002 आईआईटी बेंगलोर केमिकल का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2002 का आईआईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन, केमिकल का क्वेश्चन, और ये ऑप्शंस भी दिए आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 58, लाप्लास में इतने क्वेश्चन करा चुका हूं, तो 58 नंबर पे हूं मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। 57 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको। ये दिख रहा है आपको सर? ये तो स्क्वायर वेव फॉर्म, इसको बोलते हैं बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म। ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये ऑन है और ये ऑफ है, और ऑफ में नेगेटिव वैल्यू का होना, ऑन में पॉजिटिव वैल्यू का होना। यूनिपोलर में क्या होता है? ऑफ में जीरो होता है। और बाइपोलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म। ना पता हो तो भी कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि पता होना जरूरी है। जिंदगी में हर चीज तो आपको पता हो नहीं सकती, ठीक है? आपको तो सिर्फ सॉल्व करने से मतलब है। जैसा बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म था। टाइम पीरियड कितना दिख रहा है सर? टाइम पीरियड इज 2 सर, टाइम पीरियड इज 2। यस सर, टाइम पीरियड इज 2। कैसे टाइम पीरियड 2 लिखे? अरे 2 के बाद रिपीट कर रहे ना भाई, यहाँ पे ऑफ हो, 1 से ये गया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये देखो टाइम पीरियड इज 2, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, ठीक है? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सॉल्व करना है तो मेरा आंसर क्या होगा सर? आपका आंसर होगा एफ ऑफ टी है ना, तो एफ ऑफ एस लिखो, अच्छा लगता है। अभी एक्स टी था तो एक्स ऑफ लिख रहे थे, एफ ऑफ एस लिखो। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू f1 ऑफ एस अपॉन 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी एस, वेयर कैपिटल टी इक्वल टू, वेयर कैपिटल टी इक्वल टू कितना लिख रहे हैं सर? 2 सेकेंड, ठीक है? चलो f1 एस क्या होगा? f1 ऑफ एस क्या होगा सर? f1 ऑफ एस होगा 0 से टाइम पीरियड, 0 से 2, एफ टी ई रेस पावर माइनस एस टी, ऐसे लिखते हैं अपन। यस सर, ये f1 एस की वैल्यू निकालेंगे अपन। अब आप 0 से 2 सॉल्व करने वाले हो, तो 0 से 1 क्या है? एफ टी की वैल्यू 1 सर, तो 1 इंटू ई रेस पावर माइनस एस टी डी टी। फिर सर 1 से 2 कितना है? 1 से 2 -1 है, तो -1 इंटू ई रेस पावर माइनस एस टी, बस इंटीग्रेशन करना है, नथिंग एल्स। तो फिर आपके पास f1 ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी। करें अभी अपन? यस सर, निकालते हैं f1 s की वैल्यू। तो f1 ऑफ s की वैल्यू e रेस पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आ गया। लिमिट कितना आ गया सर? 0 to 1। यहाँ पे भी आ गया इतना ही, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस लिख ले रहे अपन, ई रेस पावर माइनस एस टी बाई एस। माइनस कहाँ चला गया? माइनस के कारण, ये 2 से 1। अब देखो 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा? ई रेस पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस आ जाएगा। जब 0 पुट करूंगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो 0 में e की पावर माइनस 0 1, और लोअर लिमिट में माइनस, तो 1 बाई एस आ गया। चलो 2 पुट करो तो ई रेस पावर माइनस 2s अपॉन कितना आ गया? एस आ गया। चलो 1 पुट करो तो माइनस ई रेस पावर माइनस एस अपॉन एस आ गया। ध्यान से देखो जरा, क्या ध्यान से देखे सर? ध्यान से अब देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है सर? एस अगर कॉमन ले रहा हूं तो 1 प्लस ई रेस पावर माइनस 2s आ गया, और -2 ई रेस पावर माइनस एस आ गया, और डिवाइड बाई एस आ रहा है। इतना आ रहा है क्या? f1 ऑफ s की वैल्यू। यस सर। क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये 1 माइनस ई रेस पावर माइनस एस का होल स्क्वायर आ गया? बिल्कुल सही लग रहा है। a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइड बाई एस। तो अब देखना ध्यान से कि f ऑफ s की वैल्यू कितना है? f ऑफ s की वैल्यू सर f1s जो पहला जो टाइम पीरियड था उसको सॉल्व किया, और 1 माइनस ई रेस पावर माइनस 2s हो गया। f1s की वैल्यू ये है 1 माइनस ई रेस पावर माइनस एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना था? s, और ब्रैकेट में था 1 माइनस ई रेस पावर माइनस 2s, ऐसे था आपके पास। अच्छा, ये एक आंसर हो सकता है। हाँ, अभी ऑप्शन देखेंगे अपन। ये एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है? दूसरा आंसर ये हो सकता है सर कि एफ ऑफ एस इक्वल टू 1 माइनस ई रेस पावर माइनस एस का होल स्क्वायर है, ये था s। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगे तो 1 माइनस ई रेस पावर माइनस एस, और 1 प्लस ई रेस पावर माइनस एस, ये भी हो सकता है। इससे क्या होगा? इससे सर ये एक टर्म स्क्वायर वाला इससे कैंसिल आउट होगा, तो इससे आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई रेस पावर माइनस एस अपॉन एस, 1 प्लस ई रेस पावर माइनस एस, ये एक आंसर। मतलब दूसरा आंसर ये पॉसिबल है। एक और पॉसिबल है क्या? हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले जो आप सिखा रहे थे तो लग रहा है एक और पॉसिबल है क्या? 1 बाई एस को बाहर रहने दो सर, ठीक है? चलो 1 माइनस ई रेस पावर माइनस एस है, और क्या है? 1 प्लस ई रेस पावर माइनस एस। एक मस्त चीज क्या करूंगा पता है? e की पावर एस बाई 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे, e की पावर एस बाई 2 का। पता क्या होगा इससे? इससे होगा ये कि f ऑफ s की वैल्यू 1 बाई एस है, e की पावर एस बाई 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहला टर्म हो गया e की पावर एस बाई 2, दूसरा टर्म हो गया e की पावर माइनस एस बाई 2, नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर एस बाई 2 और प्लस e की पावर माइनस एस बाई 2। ध्यान से देखो क्या दिखा, अभी थोड़ी देर पहले सिखा भी रहा था मैं आपको। क्या है ये सर? ये तो tan हाइपरबोलिक एस बाई 2 है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि अगर मैं फ्रेम करना ना तो मैं ये वाला आंसर देता ऑप्शंस में,
ये 3 तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं। पहला सबसे सिंपल है, सेकंड एक ही स्टेप और बढ़ गया, थर्ड तो गजब है। बट अब आपके पास ऑप्शन देखेंगे हम लोग, क्या दिख रहा है आपके पास? अगर मैं आंसर देखूं तो क्या दिख रहा है सर? ये वाला सेकंड स्टाइल, 1 + e⁻⁻s है, स्क्वायर वाला कैंसिल आउट हो गया। सेकंड स्टाइल सर, सेकंड स्टाइल आंसर में था, हाइपरबोलिक वाला नहीं है, सेकंड स्टाइल है, तो सी आंसर आ गया। देखो जरा ध्यान से। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप में से पूछे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलूंगा यस इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और ये बहुत ईजी है, ईजी और इंपॉर्टेंट। पहला तरीका जो नहीं दिया था, जो सबसे सिंपल है, दूसरे तरीके में a² - b² आंसर आ गया था, थर्ड तरीके में tan हाइपरबोलिक भी बन रहा है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft। जब आपके पास कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलता है कि आपको ft फाइंड आउट करना है और बोल रहा है इसका टाइम पीरियड इज 4 है, तो जब ऐसा लिखने का मतलब ही होता है आपके पास कि 0 से 2 ये है और 2 से 4 ये है। इसका मतलब ये 3 है 0 से 2 तक और 2 से 4 आपके पास 0 है। अगर मैं ध्यान से बोलूँ कि ft का फिगर अगर मैं बना रहा हूँ तो ft का फिगर कैसे बनेगा? देखो जरा ध्यान से सर, ft का फिगर अगर आप बना रहे हो ना सर, तो ft का फिगर ऐसे बनेगा। कैसे? 0 से 2 तक 3 बनेगा, रुक जाओ भाई, अच्छा नहीं दिख रहा, हाँ, फिर 2 से 4 तक 0, फिर ऐसा, यस सर, तो 0 2 4 और आगे ऐसे चलते जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड कितना है? 3। ये 0 क्यों लिख दिया? ये कितना है? 2। ये कितना है? 4। फिर आगे भी ऐसे चलते जाएगा, 6 ऐसे आगे चलते जाएगा, मतलब ये मतलब हुआ। अच्छा, टाइम पीरियड कितना दिख रहा है सर? 4। क्वेश्चन में लिखा भी और हमको दिख भी रहा है, ठीक है। अगर मैं बना लेता तो टाइम पीरियड 4 सेकंड दिख रहा है, ठीक है। इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, यस सर, निकालता हूँ मैं, निकालूं? यस। एफ ऑफ टी था आपके पास, एफ ऑफ एस की वैल्यू कितना हो गया? f1s अपॉन 1 माइनस e⁻⁻ts। अच्छा, f1 ऑफ s अपॉन 1 माइनस t की वैल्यू टाइम पीरियड के लिए 4, e⁻⁴s। ये f1s की वैल्यू क्या होगा? f1s की वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से लेके 4 तक ft e⁻⁻st, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft फ्रॉम 0 to 4। 0 से लेके 2 तक क्या था? मैग्नीट्यूड 3 था, तो 3 × e⁻⁻st dt। और 2 से 4 कितना था सर? 2 से 4 0 था सर, तो खत्म हो गया, यस सर। ये तो f1 ऑफ s की वैल्यू, f1 ऑफ s की वैल्यू क्या हुआ भैया सर? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सर 3 e⁻⁻st अपॉन -s आ जाएगा सर, और 0 से 2 आपके पास हम लिमिट पुट कर देंगे, यस। अब क्या हुआ? 2 पुट किया तो कितना हो गया? 3 e⁻²s अपॉन -s, और जब 0 पुट किया तो 1 आ गया, तो प्लस 3/s आ गया। इसका मतलब है अगर मैं 3/s अगर कॉमन ले रहा हूँ तो 1 माइनस e⁻²s आ गया। ये f1s की वैल्यू आ गई। इसको पुट करेंगे अपन इस वाले में, तो f ऑफ s की वैल्यू, f1s की वैल्यू कितना आया? 3/s 1 माइनस e⁻²s, ऐसा है? हाँ सर। और नीचे कितना आया था सर? 1 माइनस e⁻⁴s। ये आंसर, हाँ आंसर। दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका ये है कि इसको आप ऐसा लिख लो, 3/s को बाहर रहने दो, ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻²s था, ये नीचे वाले में a² - b² का फॉर्म लेगा, तो a² - b², तो a - b और a + b। ऐसा करने से होता क्या है, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाता है जो न्यूमरेटर में रहता है, हुआ। तो आंसर कितना आ गया? 3/s 1 + e⁻²s। किसकी वैल्यू आ गई पता है? f ऑफ s की वैल्यू, और ये आंसर है, यस, ये आंसर। ये देखो जरा यहाँ से, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आया था आज तक का। अगर आपकी ब्रांचेस की बात की जाए, 1993 का क्वेश्चन है ये। 1993 मतलब समझ रहे हो आपके पास, मतलब 20 साल और 3 साल और मान लो 23 साल पुराना क्वेश्चन है। आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल को आया था आपके पास। मैकेनिकल, आप सोचोगे कि सर मैकेनिकल को तो ऐसा नहीं आना चाहिए सर, उनको तो इतना थोड़ी आता है आपके पास कि किसी वेव फॉर्म को इतने अच्छे से हैंडल कर सके। सच बात है। इसका मतलब है कि आईआईटी के प्रोफेसर इस बात में डिफरेंशिएट नहीं करते कि एक मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, पीआई है, कि वो इसको हैंडल ना कर सके। अच्छा, ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है। टाइम पीरियड कितना दिख रहा है?
सर टाइम पीरियड देखो, जीरो से देखोगे तो 2 पाई दिख रहा है, पाई से देखोगे तो 3 पाई। अगर आप जीरो से देखोगे तो 2 पाई दिखेगा, ये टी लिखा है, ये टी लिखा आपके पास, तो कोई इशू नहीं है। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई सेकेंड। अगर आप जीरो से 2 पाई देखोगे, अगर आप पाई से देखना चालू करोगे तो पाई से देखोगे तो 3 पाई तक दिखेगा, तो टाइम पीरियड 2 पाई है। कहीं से भी देखो आप 2 पाई सेकेंड, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है ये। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जब वो लोग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ऑप्शन तो थे, सबसे बड़ा क्वेश्चन उनको जो आया होगा वो ये आया होगा कि इसको लिखे कैसे। अब मेरे को पता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं जीरो से लेकर 2 पाई की बात करूं तो मेरे को इसको मैनेज करना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे लिखूं। ये तो नीचे बना हुआ है, हाँ ये सबसे बड़ा आया होगा इस को, इसको कैसे लिखे। अच्छा टाइम पीरियड आपको पता चल गया, तो ये तो क्लियर है कि अगर मेरे को लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, एफ ऑफ एस इक्वल टू f1s अपॉन 1 माइनस ई रेश पर माइनस टी एस, वेयर टी इक्वल टू 2 पाई, वेयर कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई। ये इसका मतलब है एफ ऑफ एस इक्वल टू, ये तो आ गया कि f1s अपॉन 1 माइनस ई रेश पर माइनस 2 पाई एस, ये तो आ गया। अब f1s को कैसे डील करें, तो उसके लिए मेरे को सिग्नल पहले लिखना पड़ेगा कि कैसे लिखूं। लेकिन पाई से 2 पाई तो सर ये नेगेटिव है, और मेरे को यही सिग्नल चाहिए, पाई से 2 पाई में एक सिग्नल चाहिए। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि यार देखो मेरे को एक सिग्नल चाहिए, और मैं इस बात पे फोकस कर लेता हूं कि मेरे को एक ऐसा सिग्नल चाहिए जो नेगेटिव है लेकिन पाई से 2 पाई है, मतलब एक ऐसा सिग्नल चाहिए मेरे को, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाई से 2 पाई में मेरे को एक सिग्नल चाहिए। ये थोड़ा सा तो मेरे को चाहिए पाई से 2 पाई में एक सिग्नल्स, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये सिग्नल। मैग्नीट्यूड तो नीचे -1 ही है क्योंकि साइन था तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये यहाँ लिखा नहीं है, मतलब -1 ही है क्योंकि ये फिगर था ना, साइन टी का फॉर्म था, तो नीचे -1 बाई डिफॉल्ट। हाँ, तो ये आपके पास आपको चाहिए, कैसे मिलेगा ये सिग्नल। बोले सर पाई पे है सिग्नल्स, तो मेरे को करना क्या चाहिए, मेरे को एक सिग्नल जो जो दो जगह पे सिग्नल है वो बनाना चाहिए मेरे को। मतलब मेरे को एक सिग्नल बनाना चाहिए, पता है, पाई से। अगर मैं पाई से सिग्नल बनाऊंगा ना, तो पाई से तो सिग्नल अगर मैं बनाऊंगा, ध्यान रखना, अगर मेरे को बोला जाए कि मेरे को पाई से सिग्नल बनाना है, तो साइन टी माइनस पाई अगर मैं फिगर बना रहा हूँ, तो टी माइनस पाई का फिगर कैसे होगा बता, ये पाई से स्टार्ट होगा, तो पाई से 2 पाई 3 पाई ऐसा करके जाते जाएगा, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे चलते जाएगा। ये तो आपके पास हो गया साइन टी माइनस पाई का फिगर। लेकिन मेरे को तो यार पाई से 2 पाई में नीचे चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि क्या करो यार, आप मानो, आप ना क्या करो, आप ना माइनस का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। क्या माइनस का, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर आपको इसको नीचे चाहिए तो इसी वाले पार्ट को नीचे चाहिए ना आपको, तो यही वाला पार्ट बाद में, पीछे का आगे का पार्ट कैसे कैंसिल आउट होगा वो तो आगे की बात है, ऐसे होगा। यस सर। तो क्या करो, आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो आप, ऐसा आ जाएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो मतलब माइनस साइन टी माइनस पाई कर दो, तो ये पाई से 2 पाई नेगेटिव आ गया, आ गया। यस सर, इतना आ गया। अच्छा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ वो पाई से 2 पाई लाना, बाकी जीरो करना, खत्म करना। तो 2 पाई से लेके आपके पास अगर मैं सिग्नल बोलूं कि मेरे को 2 पाई से एक सिग्नल बनाना है, 2 पाई से सिग्नल्स अगर मेरे को बनाना है, तो 2 पाई से सिग्नल्स कैसे होगा आपके पास, 2 पाई से सिग्नल्स अगर मेरे को बनाना है, तो 2 पाई से आपके पास सिग्नल्स अगर मेरे को बनाना है और मेरे को कैंसिल आउट करना है, तो 2 पाई से मैं सिग्नल्स अगर बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक 2 पाई से सिग्नल बना लेता हूँ। ध्यान रखना, एक 2 पाई से सिग्नल बना रहा हूँ, ये पाई हुआ, ये 2 पाई, ये 3 पाई। तो 2 पाई से एक सिग्नल बनाना चाहता हूँ मैं, ये 3 पाई। तो मैं 2 पाई से सिग्नल कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूँगा यार एक सिग्नल बना लो 2 पाई से 3 पाई, ऐसा होता हुआ पूरा बन गया। तो अब आपके पास पता है क्या हो गया, पता है, साइन टी माइनस 2 पाई, 2 पाई पे आपके पास हो रहा है, 2 पाई से आगे बन रहा है। अब आप बताओ कि ये कैंसिल आउट होने के लिए क्या चाहिए। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कैंसिल आउट होगा कि नहीं सर, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सिग्नल पहले बनाया आप माइनस साइन टी माइनस पाई, तो पूरा ये सिग्नल बना, और ये सिग्नल बनाया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि देखो ये और ये टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए, आगे के पूरे टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए, तो और ये सेम जगह पे दिख रहे हैं, इसका तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस साइन टी माइनस 2 पाई, ये इतना किसी से नहीं बनता होगा, ये फिर एकदम ही कोई सुपरस्टार होगा, इतना ज्यादा वो समझता होगा, वही
इसको हैंडल कर पाएगा, बाकी लोग सब लोग छोड़ दिए होंगे। एकदम सिंगल डिजिट रैंकर टाइप के जो लोग रहते हैं ना एकदम, वो इसको हैंडल कर पाएंगे। अब अगर ये आप हैंडल कर लिए तो मेरे को इसका अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो देखो आपके पास अगर मेरे को इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, अगर ये इतने पोर्शन का, अगर मैं इसको बोल दूं कि f1t है इतना पोर्शन, अगर इस पोर्शन को मैं f1t बोल दूं, सिर्फ इतना पोर्शन तो बनाए हम लोग, माइनस साइन t माइनस पाई माइनस साइन t माइनस 2 पाई माइनस साइन t माइनस 2, तो बताओ आपके पास f1s क्या होगा। अच्छा, इसका लाप्लास होगा माइनस ओमेगा 1 है तो 1/s² प्लस 1, ओमेगा 1 है ओमेगा/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू टाइम शिफ्टिंग e रेज़ पावर माइनस पाई s। अच्छा, फिर माइनस, फिर ओमेगा 1 है तो 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर इनटू टाइम शिफ्टेड e रेज़ पावर माइनस 2 पाई s। तो अगर मैं माइनस e रेज़ पावर माइनस पाई s कॉमन ले लूँ और s² प्लस 1 कॉमन ले लूँ, क्या बचा ब्रैकेट में सर, 1 प्लस e रेज़ पावर माइनस पाई s बचा। चेक करो f1s की वैल्यू, ये बचा आपके पास, माइनस भी बचा है लेकिन। तो बताओ एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी आएगी, ये हुआ f1s और 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 2 पाई एस था, टाइम पीरियड 2 पाई था। तो बताओ आपके पास हुआ क्या, f1s में आपके पास ये आ गया, क्या आ गया, माइनस ई रेज़ पावर माइनस पाई एस 1 प्लस ई रेज़ पावर माइनस पाई एस अपॉन s² प्लस 1, और ये ब्रैकेट में जो बचा है ये आ गया आपके पास 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 2 पाई एस, ये एफ ऑफ एस की वैल्यू। अच्छा, आपको ये तो पता है कि ये टर्म कैंसिल आउट करूंगा मैं, तो माइनस ई रेज़ पावर माइनस पाई एस तो ये था, ये तो सेम रहेगा 1 प्लस ई रेज़ पावर माइनस पाई s² प्लस 1 भी वही रहने दो। ये क्या हुआ, a² माइनस b² तो 1 प्लस बी, 1 प्लस बी तो 1 प्लस ई रेज़ पावर माइनस पाई एस, 1 माइनस बी तो 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस पाई एस, ये आया। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है सर, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, आया एफ ऑफ एस। तो मेरे पास एफ ऑफ एस का आंसर आ चुका है, एफ ऑफ एस का आंसर आ चुका है क्या, माइनस ई रेज़ पावर माइनस पाई एस अपॉन s² प्लस 1, और नीचे आ चुका है 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस पाई एस। अगर मैं माइनस को मैनेज कर लूँ तो ई रेज़ पावर माइनस पाई एस, अगर माइनस नहीं लिखना है किसी को तो s² प्लस 1, और ये जो टर्म माइनस था इसमें इंटरचेंज कर दो क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ई रेज़ पावर माइनस पाई एस माइनस 1, ये भी आंसर है, और माइनस को मैनेज कर लिए नीचे तो ये भी एक आंसर, दिस इज द एफ ऑफ एस। ये देख रहे हो आपको, देखो जाते हैं, यस सर। तो ऑप्शन में अगर आप देखना चालू करोगे तो आपको दिखेगा फिर, तो ऐसे सिंगल डिजिट रैंकर के लिए भी आते हैं, ई रेज़ पावर माइनस पाई एस अपॉन s² प्लस 1 था और ई रेज़ पावर माइनस पाई एस, आप देखोगे तो आपको दिख गया आंसर डी, ये दिख रहा है, देखो मैनेज कर लिया टर्म, डी आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, और वेरी गुड क्या मतलब, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए एक होशियार स्टूडेंट को भी, जब तक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट ना हो। ऐसे कैसे कर पाएंगे, हर चीज तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो आपके पास से डी आंसर आ गया था आपके पास, ये डी आंसर। ये एक 2007 आईआईटी कानपुर केमिकल वालों का क्वेश्चन था, 2007 में आईआईटी कानपुर के केमिकल वाले का क्वेश्चन था, एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बना था 0 से 2, दिख रहा है आपके पास 0 से 2 दिख रहा है, यस सर। मिडिल में कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 3, तो 0 से 2 दिख रहा है। इधर भी बनता है, इधर लोग बनाते नहीं, तो इधर भी बनता है। अब आपके बोला गिवन दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन बिलो ओवर इज सिंगल 0 से 2 इज दिस। अच्छा, आपको ना 0 से 2 तक में लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे दिया था और बोला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से इनफाइनाइट फाइंड आउट करो, तो आपको क्या कर दिया पता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कर दिया आपको, आपको पूरा आसान कर दिया कि भैया आपसे हो नहीं पाएगा। मतलब वो क्या सोच रहे पता, आपको बता देता हूँ। वो ये सोच रहे कि देखो एफ टी है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है भैया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ एस इक्वल टू f1s अपॉन 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी एस, और टाइम पीरियड कितना दिख रहा है सर, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो हुआ क्या, एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई सर, एफ ऑफ एस की वैल्यू आ गई सर f1s अपॉन 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 2s इज द पीरियोडिक सिग्नल। f1s क्या होगा सर, f1s होगा 0 से 2, टाइम पीरियड इज 2, 0 से 2 एफ ऑफ टी ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी। अच्छा, इसका आंसर दे दिया गया है
कि भैया 0 से 2 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 0 से 2 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दे दिया गया है। तो मतलब आपके लिए तो बात ही खत्म हो गई है। मतलब आपको देखो कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि भैया ये तो आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, कहां कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये आपको दे दिया गया था कि F1S आपको गिवन था। तो अगर मैं बोलूं कि आपको गिवन क्या था, F1S आपके पास ये गिवन था। क्या गिवन था पता है? F1S की वैल्यू क्या गिवन था भाई साहब? सर 1/s², हाँ 1/s², 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एस का होल स्क्वायर गिवन था। तो फिर एफ ऑफ एस कितना होगा? सर एफ ऑफ एस होगा सर 1/s², 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एस का होल स्क्वायर, और ये कितना आया था टाइम पीरियड? 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस 2s। अच्छा, इसके आगे करना क्या है सर? इसके आगे वही करना है आपको। क्या क्या सर? 1/s² है, ये 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एस का होल स्क्वायर जो गिवन था, इसको आप कर लो a माइनस बी का a² माइनस b², तो 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एस और 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस एस, ऐसा कर लो आप। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 1/s² बचा, 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एस बचा, और 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस एस बचा। ये देखो, तो ऑप्शन अगर देखोगे तो आपके पास 1/s², ये आंसर आ गया, ये 1/s, ये सी आंसर। ये आ रहा, देखो ध्यान से। यस सर, यही आंसर आ रहा। अच्छा, इसका एक और आंसर पॉसिबल था। क्या आंसर था? क्या पॉसिबल है? एफ ऑफ एस का आंसर आया कितना? बोले सर 1/s² आया, और सर 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एस आया, और 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस एस आया। ऐसे आया था आंसर। अगर सोचो e की पावर s/2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, जो मैं आपको सिखाया हूं, तो 1/s² बाहर आ जाता, ब्रैकेट में आ जाता e की पावर s/2 माइनस e की पावर माइनस s/2, नीचे आ जाता e की पावर s/2 प्लस e की पावर माइनस s/2। क्या बनता बताइए? 1/s² बनता, और ये क्या बनता सर? tan हाइपरबोलिक s/2 बनता। एफ ऑफ एस यही बनता सर। ऐसा तो दिया था सर ऑप्शन में, क्या दिया था सर? 1/s² होता है, tan हाइपरबोलिक सही था, ये 1/s² होता। अगर ये 1/s² होता तो ये भी आंसर होता, ये भी आंसर होता, और ये एमएस की क्वेश्चन बन जाता, और ये दोनों आंसर सही हो जाते। s² होता तो डी होता। अभी देख एस लिखा इसलिए गलत है, नहीं तो डी भी आंसर हो जाता। तो ये भी एक आंसर हो गया ये। लेकिन इसमें एक बहुत खराब चीज ये थी कि वो इतना अंडरस्टिमेट किए कि आप ये निकाल नहीं पाओगे, 0 से 2 आप कहाँ सॉल्व कर पाओगे इसको। ये एक अंडरस्टिमेट किए वो लोग, और बोले कि चलो ये तो ले लो आप। मतलब ये नहीं होता किसी को कि चल ले लो, क्या ही रखोगे, याद क्या रखोगे, ये ले लो। ये अंडरस्टिमेट बड़ा कभी कभी मेरे को अच्छा लगता है कि एक इंजीनियर को इतना अंडरस्टिमेट किया जाए। क्या था आपके पास? 0 से 2 आपके पास एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म था। ऐसे तो आपके पास आंसर तो निकल गया अपना इससे। जो अंडरस्टिमेट किए वो बात कर देता हूं मैं। क्या अंडरस्टिमेट किए वो लोग अंडरस्टिमेट ये कर रहे हैं कि यार देखो 0 से 2 आप एक ये स्ट्रेट लाइन को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ये अंडरस्टिमेशन है उनका कि 1 और 2 है, कहाँ ये सॉल्व कर पाओगे। मान लेते हैं कि F1T है, छोटा सा पोर्सन, एक टाइम पीरियड का सिर्फ इतना है, इसकी वैल्यू कितना था? 1 था। पता आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, एक पॉजिटिव स्लोप ऐसा जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। पता है आप कभी सुने y = mx + c का इक्वेशन? यस सर। x की जगह t है तो y की वैल्यू लिख लो mt, x की जगह t है तो mt + c, y मतलब ft है, y मतलब ft। अब मेरे को बताओ कि इसका स्लोप कितना होगा? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो स्लोप कितना होगा पता है? m की वैल्यू कितना होगा पता है? m की वैल्यू 1 होगा। ये स्लोप है, स्लोप 0 से 1 के बीच में, और स्लोप 0 से 1 के बीच में 1 का स्लोप है। क्यों? ये चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x है, तो चेंज इन x 1 है, चेंज इन y 1 है, ये 1/1, तो स्लोप 1 है। अच्छा, इस m की वैल्यू -1 होगा, ये जो स्लोप है -1 होगा, पता है 1 से 2 के बीच में। कैसे? ये देखो, चेंज इन y अगेन 1 है और चेंज इन x भी 1 है, तो अभी भी तो 1 आ रहा है, नहीं डाउनवर्ड है। जब कोई नीचे आता तो माइनस, चेंज तो ये y भी 1 है और x भी 1 है, दोनों साइड में। इस समय भी 1/1 था, ये भी 1/1 है। ये अपवर्ड था पॉजिटिव, और ये डाउनवर्ड है नेगेटिव। तो स्लोप आपके पास ये है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके पास 0 से 1 का, तो y की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ? m की वैल्यू 1 है तो t + c, ये आपके पास हो गया 0 से 1, और y की वैल्यू -t + c 1 से लेके 2। मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, c निकालना है मेरे को। अब इसको 0 से 1 वाले में देखो, 1 पे कितना आ रहा है? x t = 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 1 आएगा। मैं क्या करता हूँ,
y की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं t इक्वल टू 1 के लिए, तो t इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1, देखो ध्यान से, t इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1, y मतलब f1t जो सिग्नल से जो मेन फंक्शन है। तो देखो c की वैल्यू कितना आ रहा है सर, c तो 0 आ रहा है। अरे वैसे भी जो ओरिजिन से पास होता है वो सीधे y इक्वल टू mx ही होता है, इंटरसेप्ट होता नहीं, इसमें 0 होता है, तो c की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि पता है ये इक्वेशंस क्या है, y इक्वल टू t है बस ओनली। अच्छा इसको चेक करें अपन, अब 1 से 2 देखना, 1 से 2 में देखो 1 पे कितना है, 1 है, या 2 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट करोगे 1 पे 1 है, या तो 2 पे 0 पुट करोगे। अगर मैं 2 पुट कर लूं, 1 भी पुट कर सकता हूं, 1 पुट करूंगा तो t पे 1, 1 इधर चल जाएगा तो 2 आ जाएगा, या y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो t की वैल्यू आपके पास, y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, दिख रहा है आपके पास y की वैल्यू अगर मैं 2 तो कहीं पे है नहीं, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो t की वैल्यू 2 है, तो t की वैल्यू 2 माइनस t है प्लस c है। पता c की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अगर c की वैल्यू 2 आ गया तो y की वैल्यू आ रहा था माइनस टी प्लस सी, तो माइनस टी प्लस 2। ऐसे करके आप किसी की इक्वेशन निकाल लेते, इसका मतलब है मैं ट्रेंगुलर वेव फॉर्म की इक्वेशन निकाल लिया। तो मेरे पास पता है क्या आ गया, ऐसे इसको बोलते हैं स्मार्ट मैथ्स की, f1t की वैल्यू में निकाल लिया हूं, ये है t 0 से 1 के बीच में, और ये है 2 माइनस टी 1 से 2 के बीच। अब मेरे को कोई बोले कि मेरे को लाप्लास चाहिए, जो अंडर एस्टिमेट करे ना वो लोग, उसकी बात कर रहे हैं, लाप्लास चाहिए, तो 0 से लेके 2 f1t e रेस पर माइनस एस टी डी टी होगा। तो क्यों ना मैं लिख लूं कि भाई 0 से 1 में f1t की वैल्यू t था, तो t इंटू ई रेस पर माइनस एस टी डी टी, प्लस 1 से 2 में क्या होगा सर, 1 से 2 में होगा 2 माइनस टी, तो 2 माइनस टी ई रेस पर माइनस एस टी डी टी। अच्छा बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगेगा आपको, अगर याद होगा बाई पार्ट इंटीग्रेशन जब भी आप सॉल्व करते हो तो आइलेट फॉर्मूला लगता है, आइलेट तो पता है ना आपको, आइलेट फॉर्मूला अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस में से पढ़े हो तो, इंटीग्रल कैलकुलस तो वैसे पढ़े होंगे यार, अगर आप में से इंटीग्रल कैलकुलस भी नहीं पढ़े तो फिर क्या ही पढ़े फिर। आइलेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है कि पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन क्या होगा, आइलेट फॉर्मूला यही होता है। तो आइलेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या होगा, तो आइलेट में आपके पास ये एल्जेब्रिक है, ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल, दोनों में एल्जेब्रिक ये है, तो पहला एल्जेब्रिक है यहाँ पे और फिर एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब है आइलेट से हम सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसका मतलब ये u होगा और ये v होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अगर आप आइलेट जानते हो और सच में अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस का बाई पार्ट इंटीग्रेशन जानते हो, तो मैं f1s मैनेज करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से, f1s में मैनेज करने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट u आपके पास, तो ये हो गया t, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन तो e रेस पर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आ गया, ये आपके पास पहला वाला आपके पास ये हो गया। फिर माइनस टी का डिफरेंशिएशन आपके पास 1, फिर इंटीग्रेट करते e की पावर माइनस एस टी और फिर से इंटीग्रेशन करते तो ये एस स्क्वायर हो गया। इसका मतलब मैं बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगा चुका हूं पूरा 0 से 1 पहले वाले पार्ट में। ये अगर आप बोलोगे सर ये तुमको समझ नहीं आया, तो फिर मेरे से आप, फिर आपको बाई पार्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो फिर आप आइलेट फॉर्मूले में जाओ कि कैसे पहला u और v को कैसे लिखते है ना, ऐसे लिखते हैं आपके पास जब इंटीग्रेशन ऑफ u v dx होता है ना बाई पार्ट इंटीग्रेशन में, तो u लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिखते हैं, माइनस यू डेस लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स लिखते हैं, ये पूरा फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन होता है, दिस वन, ये होता है आइलेट फॉर्मूला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 11-12 से को लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा अब मैं दूसरे को भी सॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे में 2 माइनस टी है। अब देखो 2 माइनस टी को तो छोड़ दो, और ई रेस पावर माइनस एस टी अपन माइनस एस, ये फिर से हो गया। अच्छा 2 माइनस टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस होगा, पहले का टी का 1 था, इसका मतलब यही आएगा, बस प्लस आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1 होता है और टी का 1 होता है, तो इसलिए माइनस की जगह प्लस आ गया, और ई रेस पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर हो गया। और इस बार लिमिट है 2 से 1, मैं वो बता रहा हूं जो अंडर एस्टिमेट किए कि यार आपको नहीं आ सकता, तो मैं वो बता रहा हूं। अब देखो 1 पुट करोगे तो कितना आएगा सर, ई रेस पावर माइनस एस डिवाइड बाई माइनस एस, 1 पुट किए, फिर 1 यहां पुट करो, माइनस ई रेस पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, फिर 0 पुट करो तो सर 0 हो गया, फिर इसमें भी 0 पुट करो तो प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, 4 टर्म हो गए, एक 3 टर्म आ गया, एक 0 आ गया। चलो अब यहाँ पे पुट करो, आपके पास ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 पुट करो, तो 2 पुट करने में तो 0 आ गया भैया, क्योंकि 2 माइनस टी था। यहाँ 2 पुट करो सर, ई रेस पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। चलो अब 1 पुट करो, माइनस 1 पुट करो, तो 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और ये 1 पुट करे और ये माइनस पहले से था, और एक और लोअर लिमिट का माइनस प्लस हो गया, ई की पावर माइनस एस अपॉन एस आ गया, ठीक है। फिर माइनस 1 पुट करो, ई की पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है। बहुत सारे टर्म, 4 और 4 8 टर्म, जिसमें से शुरू में 2 टर्म 0 हो गए, 6 टर्म बचे। अब 6 टर्म में से अगर ध्यान से देखा जाए
तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये टर्म और ये टर्म सच में कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यस, बचे 4 टर्म। तो 1/s², अगर मैं टर्म देखूं तो क्या क्या बचा? 1/s² एक टर्म, सही। e⁻²s, e⁻²s/s², सही। और ये डबल हो गया क्या? हाँ सर, डबल हो रहा है सर, -2e⁻s/s²। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि f1 ऑफ s की वैल्यू कितना है सर? 1/s², e⁻²s/s² -2e⁻s/s²। 1/s² कॉमन ले लो आप, ब्रैकेट में बचा 1 + e⁻²s -2e⁻s। ध्यान से देखो 1/s² ये है। क्या ये 1 - a - b का होल स्क्वायर नहीं आ रहा है? ये आ रहा है। ये आपको गिवन था और वो सोचते कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको बोलते हैं, ये आपके क्वेश्चन में गिवन था, ये आपको गिवन था, ये आपको गिवन था। इसलिए गिवन था कि आप नहीं निकाल पाओगे करके, आप कहाँ निकाल पाओगे करके, ये सोच के ही था कि चलो कहाँ निकाल पाओगे, करो, निकाल लेंगे भाई। ऐसा कोई चीज नहीं है कि नहीं कर सकते हम सॉल्व। आपको कितना अपने पे कॉन्फिडेंस है, कितना आपको मैथमेटिकली आप अपने आप को ट्रीट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सॉल्व हो गया। तो ये अंडरस्टिमेट जो किए थे तो इसलिए मैं सॉल्व किया, नहीं तो नहीं करता। आंसर आ गया आपके पास? यस सर। ये आपके पास एक साटूथ वेवफॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन ये साटूथ वेवफॉर्म आपको दिखा, पीरियोडिक वेवफॉर्म दिख रहा है, इसको बोलते हैं साटूथ वेवफॉर्म। ये इसको बोलते हैं साटूथ वेवफॉर्म। ये ECEEIN वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं ये साटूथ वेवफॉर्म टर्मोलॉजी को, तो आप नहीं भी करते हो तो साटूथ समान है। अच्छा, सेकंड चीज है कि ये आप ECEEIN वाले इस क्वेश्चन को जरूर लीजिएगा। मैकेनिकल सिविल वाले लोग इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो एक पार्ट का जो है टाइम पीरियड इज 1 सेकंड, इसमें कोई इशू नहीं है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मैकेनिकल सिविल से क्यों नहीं बनेगा, मैकेनिकल सिविल या केमिकल से क्यों नहीं बनेगा सर हमसे? आपको वैसे सुनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनेगा? t = 1 सेकंड है, इस सिग्नल को मैं हैंडल नहीं कर लूंगा सर। ये जो सिग्नल दिख रहा है सर, एक सिग्नल जो है इसको मैं हैंडल नहीं कर लूंगा और मैं बता दूंगा लाप्लास। आप तो सिखाया हो ना सर? चलो ठीक है, मैं सिखाया हूं आपको, तो क्या हो गया? f1 है, x है सर, x ऑफ s इक्वल टू क्या लिखोगे सर? x1 ऑफ s लिखेंगे सर, और 1 - e⁻ts लिखेंगे, वेयर t = 1 सेकंड है। चलो अच्छी बात है, तो t = 1 सेकंड लिख लिए। चलो अब x1s की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना तो क्या होगा सर? x1s की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो सर 0 से 1 xt e⁻st। ये सर अभी तो आप सिखाए थे कि सर स्लोप 1 है। नहीं नहीं नहीं, ये स्लोप 1 है, लिखिए देखो नीचे आ जा रहा है। इसका मतलब है इस वेवफॉर्म को लिखना बहुत आसान नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क में इसलिए चला जाएगा क्योंकि जो वेवफॉर्म है ना, एक पल्स इतना, इसको लिखना टफ है आपके पास दूसरे ब्रांच वालों के लिए। किसी को सीखना है कि सर मैं इसको सच में नहीं लिख पाऊंगा क्या? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हो क्या रहा है पता आपके पास? ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन नीचे आ जा रहा है, इसलिए टफ है इसको हैंडल करना। अगर मैं इसको x1t बोल दूं तो पता कैसे हो रहा है? एक आपके पास रैम सिग्नल जा रहा है, एक आपके पास क्या जा रहा है पता है सर? रैम सिग्नल जा रहा है, और फिर उस रैम सिग्नल्स को आप रोक दिए बीच में और अपोजिट स्लोप ऐड कर दिए तो 0 स्लोप हो जाता है। ये मतलब होता है, इसका मतलब है कि ये 0 से 1 था, ये 1 था, ये 1 था। ये रैम सिग्नल पढ़ाया हूं मैं आपको, तो ये RT है रैम सिग्नल, जिसका स्लोप 1 है, चेंज इन y भी 1 है, चेंज इन x भी 1 है। और इस जगह पे मैं ना -1 ऐड कर दिया, मतलब स्लोप -1 का, तो 1 का स्लोप में -1 ऐड कर दिया, किस जगह पे? 1 पे, RT -1, तो ये 0 हो गया। लेकिन तो भी सही नहीं हुआ अभी तक, इतने दोनों से नहीं होगा क्योंकि ये अभी नीचे आने वाला है। और देखो डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म है, दिख रहा है आपके पास, इस जगह पे नीचे भी आने वाला है। इसका मतलब ये 0 स्लोप हो गया, इसका स्लोप 0 हो गया, ये स्लोप 0 हो गया। तो 1 स्लोप को 0 स्लोप कैसे करते? नेगेटिव स्लोप, अपोजिट स्लोप ऐड कर देते। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर मेरे को ये वेवफॉर्म चाहिए तो पता क्या होगा? ये वेवफॉर्म अगर मेरे को चाहिए तो क्या होगा पता? एक तो रैम सिग्नल था, RT लिखा, एक और रैम सिग्नल लिखा, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है, तो 0 हो गया। बट ये 1 पे किया मैं, तभी तो 0 किया। बट मेरे को एक नीचे एक पल्स चाहिए, और ये स्टेप सिग्नल है 1 का, तो माइनस और किस पे है? 1 पे, तो UT -1। ये लिखना टफ है एक दूसरे ब्रांच वाले के लिए, इसलिए मैं बोलता कि सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, PI वाले छोड़ सकते हैं कि सर मैं इतना नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, मत लिखो। अब क्या ये आपको पूछ सकता है? इसके 99.99% चांसेस है कि नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाओ?
एक ये जा रहा था और फिर नीचे आ गया झटसरी डिसकंटिन्यूअस, तो ये आपके लिए बड़ा टफ है ऐसा रिप्रेजेंट कर पाना, इसलिए मैं CEEIN लिखा भी। बट आप में कोई रैंकर्स होगा उसको देखना है तो देख सकता है कि देखो ये आपके पास ऐसा लिखते हैं, तो ये X1T था आपके पास एक्चुअली। तो X1T आपके पास एक रैम सिग्नल जा रहा था जिसका स्लोप 1 है, सामने वाला स्लोप होता है -1 का स्लोप ऐड किया 1 पे, तो 0 स्लोप हो गया। 0 स्लोप के बाद ही आप एक स्टेप सिग्नल ऐड कर सकते थे, तो नीचे 1 का आ गया, झट सरी नीचे आ गया। अच्छा, इसका लाप्लास इसके बाद टफ नहीं है, क्योंकि इसका लाप्लास आपको आता है। रैम सिग्नल्स का लाप्लास कितना होता है 1/s², पढ़ाया हूं मैं आपको। इसका लाप्लास सर शिफ्टेड भी तो है, ठीक है। और इसका तो आपको पता ही है e⁻s बट डिवाइड बाई s आता है। तो x ऑफ s की वैल्यू कितनी आ गई, x ऑफ s की वैल्यू आ गई x1s डिवाइड बाई 1 - e⁻s। बताओ यहां से अगर आप 1/s² कॉमन ले रहे हो यहां से, तो कितना आ गया सर 1 - e⁻s आ गया, और ये e⁻s/s था, डिवाइड बाई कितना है 1 - e⁻s। ये आंसर लिखने की जब बारी आई तो आप बोले कि सर मेरे को x ऑफ s लिखना है, मैं क्या करता हूं 1 - e⁻s से डिवाइड कर देता हूं, तो पहला टर्म सिर्फ 1/s² बचेगा माइनस e⁻s, यहां कैंसिल आउट कुछ नहीं हो रहा सेकंड में, और 1 - e⁻s बचा। इसका तभी आंसर है ये आंसर आपको परेशान नहीं करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो ये आपके पास एक सॉटूथ वेवफॉर्म है, और ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करना टफ था, जो ये है ना डाउन एकदम से आया, ये आपके लिए टफ है। और आपको लगता नहीं सर ये तो मेरे को भी थोड़ा बहुत आता है सर, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो अपना टेक्निकल दुनिया में कहीं ना कहीं पढ़ा हूं, तो अच्छी बात है। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी आइडिया है, नई आइडिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप छोड़ सकते हो सिर्फ इस क्वेश्चन को। बाकी CEEIN वालों को इस क्वेश्चन को रख लेना चाहिए। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हुआ आपके पास। इससे ज्यादा बातें 2047 में भी इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे वो लोग। आजादी के जो 100 ईयर्स होंगे 2047 में भी इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं सब बातें कर लिया जितनी पॉसिबल हो सकती थी। तो ये मेरा पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड होता है, कंप्लीट लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड, ठीक है। इसको CEEIN वाले भी देख सकते हैं, उन जितना उनके काम का है वो पूरा है इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बस उनको इससे ज्यादा भी पढ़ना होता है, इतने से उनका काम नहीं होगा, ठीक है। सिग्नल सिस्टम इनको और बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, बहुत सारी बातें पढ़ना होता है, लेकिन इतनी जितनी बातें मैं इनको पढ़ाया उतनी बातें तो कॉमन है ही जो उनके काम की है। ओके, चलो एंड करता हूं इस टॉपिक को। ओके, थैंक यू।